देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। जिस पल का इंतजार देश को वर्षों से था वो अब आ चुका है। राफेल की प्रतीक्षा खत्म हो चुकी है। आज से वायुसेना को राफेल की प्रचंड शक्ति मिल गई है। दोपहर करीब 3 बजे ये लड़ाकू विमान अंबाला पहुंच चुके हैं। लैंडिंग से ठीक पहले पांचों राफेल ने अंबाला एयरबेस की हवा में परिक्रमा की। इसके बाद सफल लैंडिंग हुई। लैंडिंग का ये पहला नजारा अद्भुत था। पूरे देश की निगाहें राफेल के इस लैंडिंग पर टिकी थी और दोपहर बाद जब राफेल भारत की सरजमी को छुआ तो पूरा देश गौरवान्वित हो उठा। पूरे देश का सीना फक्र से चौड़ा हो गया और अब दुश्मनों के पसीने छूटने लगे हैं। राफेल का ये नजारा अद्भुत नजारा था। राफेल के लैंडिंग के साथ ही वाटर गन सैल्यूट के जरिए अंबाला में इतिहास रचते हुए राफेल का स्वागत किया गया। राफेल अंबाला एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। इस मौके पर राफेल के स्वागत के लिए लैंडिंग के बाद खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया विमानों के स्वागत के लिए अंबाला पहुंचे। फ्रांस से आ रहे 5 राफेल विमान फिलहाल भारत की सरजमी पर आ चुके हैं। आज दोपहर 2 बजे पूरे देश की निगाहें राफेल के इंतजार में थी। लड़ाकू विमान राफेल भारत के अंबाला पहुंच चुका है और खुद वायुसेना प्रमुख ने राफेल की अगुवाई की है। कुल 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके राफेल ने हिंदुस्तान में प्रवेश किया है। इस दौरान राफेल का स्टॉपेज UAE के अल-धाफरा एयरबेस में था, जहां से पांचों राफेल विमान करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारतीय वायु सीमा में दाखिल हुए। राफेल जब कोलकाता में हिंद महासागर के ऊपर से गुजरा तब INS से राफेल की बातचीत हुई। उसे हम आपको सुनाते हैं। Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. भारतीय वायु सीमा में राफेल के प्रवेश करने के बाद कोलकाता INS की तरफ से राफेल का स्वागत करना काफी ही अद्भुत है। बता दें, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को राफेल का पहला स्क्वाड्रन बनाया गया है। राफेल के स्वागत के लिए अंबाला का एयरबेस पूरी तरह से तैयार था। जब राफेल लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस पर उतरे उस वक्त राफेल के स्वागत के लिए खुद वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया अंबाला एयरबेस पर मौजूद रहे। राफेल के प्रवेश के साथ ही भारतीय वायुसेना की ताकत में गजब का इजाफा हुआ है। राफेल की खासियत और काबिलियत की चर्चा तो बहुत हुई है, लेकिन यहाँ हम आपको राफेल से जुड़ी कुछ खास बातें बता देते हैं। राफेल में 3 सबसे शक्तिशाली मिसाइल भारत के कहने पर लगाए गए हैं। मीटोर, हैमर और स्कैल्प मिसाइल जो दुश्मनों का विनाश कर देगा। बता दें, स्कैल्प की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है, जबकि मीटोर हवा में 100 किलोमीटर तक हमला कर सकता है और हैमर 70 किलोमीटर तक। राफेल की टॉप स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जबकि इसके 3700 किलोमीटर लगातार उड़ने की क्षमता है। राफेल 9500 किलो तक के हथियार ले जाने में सक्षम है। राफेल फाइटर जेट के टचडाउन को देखते हुए अंबाला जिला प्रशासन ने एयरबेस के आसपास 3 किलोमीटर तक धारा 144 लागू कर दी गई थी। अंबाला वायुसेना केंद्र के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई और वीडियोग्राफी और फोटो खींचने पर रोक लगा दी गई। वायुसेना केंद्र के 3 किलोमीटर के दायरे में लोगों के ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। फाइटर प्लेन के स्वागत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत में ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है, राष्ट्र रक्षम पुण्यम, राष्ट्र रक्षम व्रतम, राष्ट्र रक्षम यज्ञो, दृष्टो नैव च नभ स्पर्शम दीप्तम स्वागतम। प्रधानमंत्री के ट्वीट का अर्थ है, राष्ट्र की रक्षा सबसे बड़ा पुण्य है, राष्ट्र की रक्षा सबसे बड़ा व्रत है, राष्ट्र की रक्षा सबसे बड़ा यज्ञ है। इसके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। आकाश को छूने वाले दीपकों का स्वागत। बता दें, देश में सुखोई की खरीद के करीब 23 साल बाद अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमान खरीदा गया है। 5 राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा फ्रांस से आज देश के सामरिक रूप में महत्वपूर्ण अंबाला एयरबेस पर पहुंच गया। इन विमानों के वायुसेना में शामिल होने के बाद देश को आस पड़ोस के दुश्मन देशों की हवाई युद्ध क्षमता पर बढ़त हासिल हो गई है।
यहाँ हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में जब राफेल फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरा था, वहीं दूसरी तस्वीर में जब राफेल भारत की सरजमी पर उतरा, तब पूरा देश गौरवान्वित हो उठा। पूरे देश का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। अब भारत के दुश्मनों का पसीना छूटने लगा है। राफेल विमानों को दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। फ्रांस के बोर्डो शहर में स्थित मैरिग्नैक एयरबेस से 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके ये विमान आज दोपहर हरियाणा में स्थित अंबाला एयरबेस पर उतरे। राफेल विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद 2 सुखोई 30 MKI विमानों ने उनकी अगुवाई की और उनके साथ उड़ते हुए अंबाला तक आए। इधर राफेल के भारतीय सरजमी पर पहुंचने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है, बर्ड्स सुरक्षित उतर गए हैं। बता दें, वायुसेना में लड़ाकू विमानों को बर्ड यानी कि चिड़िया कहा जाता है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, राफेल लड़ाकू विमानों का भारत पहुंचना हमारे सैन्य इतिहास के नए अध्याय की शुरुआत है। ये बहुउद्देशीय विमान भारतीय वायुसेना की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे। यहाँ आपको बता दें, राजक सरकार ने 23 सितंबर 2016 को फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट एविएशन के साथ 36 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। गौरतलब है कि इससे पहले तत्कालीन संपर्क सरकार करीब 7 साल तक भारतीय वायुसेना के लिए 126 मध्य बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों की खरीद की कोशिश करती रही थी, लेकिन वो सौदा सफल नहीं हो पाया था। दसॉल्ट एविएशन के साथ आपात स्थिति में राफेल विमानों की खरीद का यह सौदा भारतीय वायुसेना की कम होती युद्धक क्षमता में सुधार के लिए किया गया था, क्योंकि वायुसेना के पास फिलहाल 31 लड़ाकू विमान हैं, जबकि वायुसेना के स्क्वाड्रन में इनकी स्वीकृति संख्या के अनुसार कम से कम 42 लड़ाकू विमान होने चाहिए। और अब राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद भारत की शक्ति दोगुनी हो गई है। माना जा रहा है कि राफेल आकाश से परमाणु मिसाइल दागने में भारत के मौजूदा सभी लड़ाकू विमानों में से सबसे ताकतवर है। 135 करोड़ भारतीयों को अपने हवाई योद्धा का बेसब्री से इंतजार था। अब अंबाला में राफेल की हैप्पी लैंडिंग हो चुकी है। राफेल का इंतजार 130 करोड़ भारतीय सालों से कर रहे थे और आज दोपहर बाद जब राफेल भारत की सरजमी पर पहुंचा, पूरा देश गौरवान्वित हो उठा। 130 करोड़ भारतीय खुद को शक्तिशाली महसूस करने लगे। पूरा देश बाहें फैलाकर राफेल का स्वागत किया। एक तरफ जहां राफेल का स्वागत किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उदास दिखी। ऐसा लगता है कि राफेल के भारत पहुंचने पर कांग्रेस को खासी खुशी नहीं पहुंची है। तभी तो राफेल के भारत आते ही कांग्रेस की तरफ से एक के बाद एक कई सवाल दागे गए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा, राफेल का भारत में स्वागत, वायुसेना के जाबाज लड़ाकुओं को बधाई। कांग्रेस प्रवक्ता ने एक के बाद एक 4 सवाल दागे हैं। उन्होंने लिखा, आज हर देशभक्त ये जरूर पूछे, 526 करोड़ का एक राफेल अब 1670 करोड़ में क्यों? 126 राफेल की बजाय 36 ही क्यों? मेक इन इंडिया की बजाय मेक इन फ्रांस क्यों? 5 साल की देरी क्यों? एक तरफ जहां पूरा देश राफेल के आने से खुद को शक्तिशाली महसूस कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सवाल पे सवाल पूछ रही है। बहरहाल कांग्रेस को राफेल के आने से खुशी पहुंचे न पहुंचे, भारत की सैन्य ताकत दोगुनी हो चुकी है और अब चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों का पसीना छूटने लगा है। राफेल के हैप्पी लैंडिंग के साथ भारत की ताकत दोगुनी हो चुकी है।